हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी काम में हम अपने पूरे एफर्ट्स क्यों नहीं लगा पाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन क्यों नहीं लगता है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो बातें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इन दो बातों को आपने समझ लिया ना, आपको सारे रीज़न्स पता चल जाएंगे, पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी कि आप जो भी कर रहे हो इस वक्त, चाहे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपका मन क्यों नहीं लग रहा है और आप अपने पूरे एफ़र्ट्स क्यों नहीं लगा पा रहे हो। तो हम सब ने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि आप जो भी कर रहे हो, उसका आपको क्यों पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्यों हमें कब पता चलता है? ये क्यों हमें ऐसे ही पता नहीं चल जाता है कि हाँ, मैं इस वजह से कर रही हूँ, नहीं। ये क्यों हमें कब पता चलता है? जब हम खुद से सच बोलते हैं। दो बातें ये हैं कि एक तो आपको खुद से सच बोलना होता है, दूसरा आपको क्यों का पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो, और ये तभी पता चलता है जब आप खुद से सच बोलते हो। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं और अच्छे से आप समझ पाओगे। आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को या फिर आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। अब उसने बोला कि आपके पास 1 साल का या 2 साल का टाइम है, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो अब आप वो करोगे, वो पूरे एफ़र्ट के साथ करोगे, फिर चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर बिज़नेस कर रहे हो, वो पूरे एफ़र्ट के साथ करोगे, पूरे मन लगाकर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अब वहीं आप दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अब वो फैमिली आपकी नहीं है या किसी और की फैमिली है या किसी और का बच्चा है, तो क्या आप अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाओगे उस काम को करने में? उस चीज़ को करने में नहीं लगाओगे। इन दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस क्या है? दोनों एग्ज़ाम्पल्स में क्या डिफ़रेंस है? डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना सा है कि आपने खुद से सच बोला। सच क्या है? जो पहला वाला एग्ज़ाम्पल है, जिसमें आपकी फ़ैमिली और आपके बच्चे को किडनैप किया गया है, आपको क्या लगता है कि वो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो? वो जो आपको पैसों की ज़रूरत है, किडनैपर को देने के लिए, अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, वो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो या पेरेंट्स के लिए कर रहे हो? नहीं, वो आप अपने लिए कर रहे हो। आपका सच ये है, वो आप अपने लिए कर रहे हो। जी हाँ, और दूसरे वाले उदाहरण में आप पूरे एफ़र्ट्स क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। वो आपकी फैमिली नहीं है, वो आपका बच्चा नहीं है। आपकी फैमिली के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसके साथ आपके इमोशंस हैं। दैट्स व्हाई वो आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपके पेरेंट्स को कुछ होता है, आपके बच्चे को कुछ होता है, तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुःख होगा। इसलिए उसके लिए आपको पैसों के लिए जो भी करना पड़े, 2 साल का वक़्त है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आप पूरे एफ़र्ट्स लगाओगे, पूरे मन के साथ करोगे। चाहे जॉब करनी पड़े, कोई भी, कैसी भी जॉब हो, आप पूरे एफ़र्ट्स के साथ करोगे। सो हमें खुद से सच बोलना होता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं? ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या किसी और के लिए? अगर वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने लिए कर रहे हो, तो ही आप उसमें अपने 100% एफ़र्ट लगाते हो, तो ही आप वो जो काम है, उसको पूरे जोश के साथ करते हो, पूरे मन के साथ करते हो, पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हो, जब आप अपने लिए करते हो कुछ। आप जो भी कर रहे हो, खुद बैठो खुद से और सच बोलो खुद से कि क्या जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो? जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो? काफ़ी बार होता है ना, बहुत सारे लोग बिज़नेस इसलिए करते हैं, उन्हें बिज़नेस में इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। जबकि उस बच्चे का जो उसका इंटरेस्ट नहीं है बिज़नेस में। पर देखो, इस दुनिया में
चाहे कोई हमारे पेरेंट्स हों, कोई भी हो, हर कोई अपने लिए कर रहा है हर चीज़। अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा बिज़नेसमैन बनेगा। वो क्या उनका क्या आंसर होता है कि हम ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। पर क्या सच में वो बच्चे के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो अपने लिए कर रहे होते हैं। ये उनका सपना है। बच्चा आईएएस बनेगा, बच्चा बड़ा बिज़नेसमैन बनेगा, तो 4 रिश्तेदारों में हमारा नाम होगा कि मेरा बच्चा ऐसा है। हम पड़ोस में दुनिया को रुतबा दिखा पाएँगे। सो हमारे देखा जाए टेक्निकली तो हमारे पेरेंट्स भी अपने बारे में सोच रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। सो पहला सच क्या होता है, जो मैंने बोला ना कि खुद से सच बोलना होता है। सच यही होता है कि जो भी आप कर रहे हो आज, वो किसके लिए कर रहे हो? सोचो। सच में वो खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, कि किसी और का सपना है, मेरे मम्मी-पापा का सपना है, मैं मम्मी-पापा के लिए कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप उसमें एफ़र्ट्स नहीं डाल पाओगे, उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं। अब जो दूसरी चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो? ये क्यों कैसे पता चलता है? देखो, जैसे मान लो आपको ट्रैवल का पैशन है, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो ट्रैवल के। अब लेकिन ट्रैवल करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है ना, उसके लिए अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने चाहते हो तो उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें, फ़ोन लगेगा, ट्राइपॉड, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो पैसे कमाओगे तभी तो ट्रैवल कर पाओगे, तभी तो अपने फ़ैशन को फ़ॉलो कर पाओगे। तो जब आपको पता है कि मुझे ये व्लॉगिंग करनी है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, इसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप जो जॉब कर रहे हो, उसमें आप पूरे एफ़र्ट्स लगाओगे, पूरे मन के साथ करोगे, वो 9 टू 5 वाली जॉब भी। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो आपकी बचपन से आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से सारी फैसिलिटी नहीं मिली होती हैं। उन्हें बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़े हैं बचपन से ही एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए। तो जब ऐसे इंसान को पता है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे होंगे तो मैं अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकता हूँ, मेरी जो नीड्स हैं वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो उसके लिए वो जो तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा ही करेगा। कि एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो उससे अच्छे पैसे मिलेंगे तो उससे वो सेविंग कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, फिर जो भी वो करना चाहता है वो अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर सकेगा। तो ये होता है क्यों? जब तक आप इन दोनों चीज़ों को नहीं जानोगे कि आप सच बोल रहे हो खुद से या झूठ बोल रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप क्यों कर रहे हो वो काम, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? कई बार क्या होता है, कोई प्रिपरेशन हम कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, हमें पता चल जाता है कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, कि वो जो तैयारी हम कर रहे हैं, वो आगे हमसे हो पाएगी, हम उस चीज़ को क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ में जुटे रहते हैं, जबकि हमें पता है कि हम उस चीज़ में अपने एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं। हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ को एनालाइज़ करो। अगर आपके मार्क्स आस-पास आ रहे हैं, अगर आप कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो, थोड़े बहुत मार्क्स आपके रह जाते हैं पास होने से, तो आप उस चीज़ में और थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल ही अपोज़िट मार्क्स आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स ये हैं और आपके मार्क्स ये आ रहे हैं और आपको पता चल गया कि आप नहीं कर पाओगे। पता चल जाता है, देखो सबसे, हम दुनिया सबसे झूठ बोल सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फिर हम क्यों उसमें, जब हमें पता है हम उसमें एफ़र्ट्स भी नहीं दे पाएँगे, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्यों फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं?
सो मेरी लाइफ में चेंज पता कब आया? मेरी लाइफ में चेंज तब आया जब मैंने खुद से सच बोलना स्टार्ट किया कि बस संध्या बहुत हो गया। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैंने खुद से सच बोला कि मैं ये जो कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ? किसके लिए कर रही हूँ? तब मेरे पास आंसर्स आए कि भाई मेरा तो उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मैं अपने लिए कर ही नहीं रही हूँ। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि मतलब हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो आप जो भी करोगे, आप जो भी जॉब करते हो, जो भी बिज़नेस करोगे या लाइफ में जितना भी आप सक्सेसफुल होगे, कुछ सर्टेन अमाउंट ही तो आप अपने फैमिली में इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड करते हो, बाकी तो सब आपका ही है, बाकी तो सब आपका ही रहता है। तो ये खुद से झूठ बोलना बंद करो कि इसके लिए कर रही हूँ, उसके लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर एक इंसान अपने लिए कर रहा है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब आप अपने लिए कोई काम करते हो ना, तो वो पूरी लगन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे एफर्ट्स के साथ करते हो। जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो क्या वो आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो? क्योंकि अगर आप उसको टाल रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का और का नुकसान नहीं कर रहे हो। आप एग्ज़ाम में फ़ेल होगे, तो आप अपने लिए फ़ेल होगे। तकलीफ़ आपको होगी, दुःख आपको होगा। लोग सवाल आपसे पूछेंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो हम बोलते हैं ना कि दोस्त की शादी में जाना था इसलिए पढ़ नहीं पाई, मूवी देखने जाना था इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं मिला या घर में गेस्ट आ गए थे। ये सारे बहानों से आपको ही तकलीफ़ होने वाली है क्योंकि फ़ेल होने के बाद दोबारा आपको ही पढ़ना है उस कमरे में बैठ के। जो बंद कमरे में बैठता है ना साल-साल भर, 6-6 महीने, 8-8 महीने, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है क्योंकि उसको पता होता है कि वो पढ़ रहा है पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, खुद से सच बोलना स्टार्ट करो और अपना क्यों, व्हाय, जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्या रीज़न है करने का? एक होता है कि मैं अगर कोई जॉब कर रही हूँ, अगर उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे क्यों पता है अपना, क्योंकि मुझे एक बिज़नेस करना है जिसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए चाहिए पैसे। बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं उस जॉब को पूरे एफ़र्ट्स के साथ करूँगी, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके वो इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट कर पाऊँ और मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर पाऊँ, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँ। तो देखो आपका क्यों क्या, आपका व्हाय क्या है? उसके लिए जो ये मैंने बोला ना ये व्हाय ऐसे पता नहीं चलता, उसके लिए पहले खुद से सच बोलना पड़ता है कि जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो। पहले तो ये देखो और फिर उसके बाद क्यों देखो, क्यों कर रहे हो वो जॉब, क्यों कर रहे हो बिज़नेस? सच में वो बिज़नेस आपका मन है करने का या फिर फैमिली बिज़नेस है इसलिए वो आप कर रहे हो? इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।